प्रणाम। भारतवर्ष में एक परंपरा है, विश्व में इतनी समृद्ध नहीं है, और वो परंपरा है जन्मोत्सव मनाने की। जितने महापुरुष हुए हैं, अवतारी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, शहीद हुए हैं, राष्ट्रभक्त हुए हैं, ऐसे तमाम व्यक्तित्वों की, विभूतियों की इनका जन्मोत्सव मनाने की हमारे यहाँ पावन परंपरा रही है। इसी श्रृंखला में एक बहुत ही सबके हृदय में बसा हुआ नाम, जो प्रत्येक ग्राम में मिल जाएंगे, जिनको खेड़ापति के नाम से भी जानते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हनुमान जी महाराज पूजने की वो नहीं है, उनको हम पूजा जाए, हम पूजे या न पूजे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी महापुरुष को, संत को, महात्मा को हम पूजे न पूजे, उससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन उनको पूजने के साथ में उनके द्वारा जो शिक्षा हमें दी गई, जो कर्तव्य से दी गई, वक्तव्य से नहीं दी गई, वो हम जीवन में उतारे। हनुमान जी महाराज कितने विलक्षण हैं कि जब भगवान के काम के लिए एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो फिर एक ही बात कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मुझे विश्राम नहीं भगवान राम के कार्य के बिना। और हनुमान जी महाराज जब कार्य करते हैं और उसमें जाते हैं तो कभी अहंकार उनके मन में नहीं पनपता कि मैंने किया है, ऐसा नहीं कहते हैं। जब लौट करके आते हैं लंका से, माता सीता का पता लगा करके लंका का विध्वंस करके आते हैं, तो वो स्वयं नहीं सुनाते भगवान राम को ये प्रसंग, जामवंत जी सुनाते हैं। वो पीछे है खड़े हुए। जामवंत जी कहते हैं, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। वो नहीं बताते हैं, जामवंत जी सुना रहे हैं। तो हम भी अपने जीवन में लाएं कि कोई कार्य हमसे अच्छा हो जाए, अपनी प्रशंसा स्वयं न करें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अपनी प्रशंसा आप स्वयं न करें, ये तो आपके कार्य स्वयं करा लेंगे। ये हनुमान जी महाराज हमको शिक्षा देते हैं। हनुमान जी और क्या देते हैं? हनुमान जी ये देते हैं एक और, कि वो कुछ मांगते नहीं। हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान तो स्वयं देने वाले हैं। हम मांगेंगे तभी देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। छोटा बच्चा कब माँ से मांगता है कि मुझे दूध पीना है, भूख लगी है? माँ स्वयं उसे दूध पिलाती है। छोटा बच्चा कब बोलता है कि मुझे भूख लगी है? माँ स्वयं से खिलाती है। छोटे बच्चे कब बोलते हैं मुझे कपड़े चाहिए? माता पिता स्वयं ला करके देते हैं। तमाम चीजें जैसे माता पिता छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा, वो भगवान, वो हनुमान जी महाराज, ये सब अवतारी सत्ता है, ये हम उनके बेटे बेटी हैं। हमारा वो ध्यान रखते हैं। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, हमें मांगना भी तो नहीं आता। हम क्या मांग रहे हैं वो हमारे लिए उचित भी नहीं है, या नहीं? हनुमान जी महाराज कुछ नहीं मांगते हैं, और केवल उनसे भक्ति मांगते हैं। बस अब दे दीजिए, अन्न पायनी भक्ति मुझे दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम भी भगवान से भक्ति मांगे हनुमान जी से, हमारे अंदर भी ऐसा स्वामी भक्ति का भाव आ जाए। हनुमान जी की एक बड़ी विशेषता है, और वो विशेषता ये है, वो संसार की प्रत्येक स्त्री नारी जाति को माता के समान पूछते हैं, माता के समान मानते हैं। हमारे अंदर भी मातृत्व भाव विकसित हो, हमारे मन में विकारी भाव ना आए, हम सबको आदर की भांति, श्रद्धा की भांति देखें। यदि ऐसा हम करेंगे तो हमारा हनुमान जी का पूजना सार्थक हो गया। हनुमान जी केवल इतना ही नहीं है, वो ज्ञाता भी हैं, वेदों के जानने वाले हैं, विद्वान है। ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सकल गुणों के निधान है। हम भी अपने अंदर गुण ग्राहक की वृद्धि बढ़ाएं, अपने अंदर गुणों का संवर्धन करें, तो गुणों का सब संवर्धन होगा और विनम्रता भाव आएगा। तब हनुमान जी की पूजा करना हमारा सार्थक होगा, हनुमान जी के भक्त कहलाएंगे। प्रणाम।